नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे वॉइस ऑफ एमपी। जी हां, आज हमारे साथ में है मालवा के गद्दावर नेता ठाकुर करण सिंह जी परमाल। उनसे बात करेंगे कोरोना महामारी के बीच किस तरह से प्रशासनिक मशीनरी हो या जनप्रतिनिधि हो या यहाँ के लगातार जो मौतों की हो रही हैं, उन सभी मुद्दों पर लेकर हम बात करेंगे कि कोरोना काल के बीच में प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है। करण जी, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। देखा गया है कि लगातार कोरोना का संक्रमण से हमारे पूरे नीमच ज़िले में हाहाकार मच गया है। लगातार कोरोना पूरी जगह तांडव कर रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज मेरी शादी की वर्षगांठ जरूर है, मेरा दिल, मेरा मन विचलित है। अभी समाचार मुझे मिला कि 23 घंटे तक जिला चिकित्सालय के ऊपर ऑक्सीजन की गाड़ी खड़ी रही। ऑक्सीजन से लोग जा रहे हैं, एक एक सिलेंडर के लिए हम मोहताज हैं। क्या उसको उतारने वाला कोई नहीं था? यह दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। जनप्रतिनिधि क्या हैं, क्या कर रहे हैं, इस ओर तब जाऊंगा जब अत्योक्ति और अलंकार का विषय सामने खड़ा होगा। आज मेरे मन को तोड़ दिया। किसी की मां चली गई, किसी की बहन चली गई, किसी का पति चला गया, बच्चा बिलक बिलक कर रोता है। मेरे पास रात में फ़ोन आते, दादा ऑक्सीजन के लिए कुछ सिलेंडर की व्यवस्था करो, हम चित्तौड़ और उदयपुर से मंगा रहे हैं। मगर जब एक गाड़ी आंखों के सामने खड़ी हो और मौतें हो जाए, इसका जवाबदार कौन होगा? क्या आपदा समिति के उन सदस्यों को संज्ञान में यह बात नहीं है? जनप्रतिनिधि की व्यवस्था क्या होनी चाहिए? प्रशासनिक मशीनरी क्या कर रही है? हमारी सरकार अगर रात दिन मेहनत कर ऑक्सीजन की व्यवस्था अगर करती है और यहाँ समुचित व्यवस्था नहीं होती है, तो इसका जवाबदार कौन होगा? ये विषय पर चर्चा होनी चाहिए। दादा, जैसे आपने कहा कि सरकार सारी व्यवस्था कर रही है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा आपसे, क्या लगता है यहाँ का जो प्रशासनिक मशीनरी फेल हो गया है? जो आपदा प्रबंधक समिति की बैठकें हो रही हैं, वो उनमें कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। लोग आम लोग, जनता ऑक्सीजन के अभाव में लगातार मर रही है। मैं इस बात में कहना बात चाहूँगा, आपदा कमेटी जो बनी, इस कमेटी में सर्वहारा लोगों को लेना था। जी भाई साहब सरी के लोग अगर उस कमेटी में बैठते, उनको योग्यता क्या होगी? आपदा कमेटी में कौन डॉक्टर है जो बाहर से आया है? उनमें कुछ पूर्व विधायक हैं क्या? प्रशासन अपनी जगह, सरकार अपनी जगह। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को। 24 घंटे के अंदर वो 18 घंटे काम कर रहे हैं। मैंने उनके साथ काम किया है, लंबे समय तक काम किया और अभी भी उनके साथ काम कर रहा हूं। मगर अगर मशीनरी पर कोई गलत सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, तो ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के कारण किसी को बर्दाश्त नहीं करेगा। दादा, आपने कहा कि बाहर के लोग आके प्रशासनिक व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं।
हम बात करें जैसे जिसकी लाठी जिसकी भैंस, रतलाम के जनप्रतिनिधि की बात करें, मंदसौर के जनप्रतिनिधि की बात करें, वो ऑक्सीजन या वहाँ की व्यवस्था है वो वहीं रोक लेते हैं, नीमच आने देते हैं। तो क्या लगता है कि नीमच के जनप्रतिनिधि फेल हो गए? नहीं, मैं ये नहीं मानता। अपना अपना कोटा होता है, कोटा पूर्ण होता है। क्या कोटे के कारण कल ट्रक नहीं आई? नीमच खाली होने के बाद मंदसौर जाना थी, 23 घंटे यहाँ रुकी नहीं रही। इस बीच के अंदर नीमच की जनता के अंदर संदेश क्या गया? लोग भटकते नहीं रहे, ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण मौतें हो रही है। मुझे आज शर्मिंदगी महसूस होती। एक तरफ जहां प्रशासनिक की बात करो, जनप्रतिनिधि की बात, तो वो लगातार कह रहे हैं कि हम ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं, जिला चिकित्सालय में, जिला अस्पताल में, कोविड ट्रामा सेंटर में सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, किसी को परेशानी नहीं हुई। लेकिन लगातार प्रतिदिन 15 से 20 रोज़ मौत हो रही है। तो इनको इसका जवाबदार कौन? जवाबदारी वो महसूस करे जो जवाबदार है। मैं कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूं, मैं उस सड़क का आदमी हूं जिसने इस संगठन के अंदर पिताजी से लेकर आज तक आहुति दी है। दर्द होता है दीपक, ये दर्द की टीस यहां तक है। और वो जो सब लोग इस मध्य प्रदेश के अंदर या इस देश के अंदर हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं। वो कहा जाता है जाके पैर फटे न बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो जिसके पैर के अंदर आषाढ़ का कांटा नहीं चुभा हो, वो दर्द नहीं समझ सकता। ये दर्द हमने समझा है। मैं उन सब लोगों के साथ आज खड़ा हूँ जिनकी माँ चले गई, बहन चले गया, बेटा चला गया, बाप चला गया। ये दर्द यहाँ है, इसको कैसे व्यक्त करूं मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। जैसे कि आपने कहा, जिसको कांटा लगता हो इसी को दर्द होता है। कल वाइस एमपी ने यही अपने दर्शकों को दिखाया, जनप्रतिनिधियों से आवाज़ लगाई कि जिसका मरता है उसको दर्द होता है। हम वाइस एमपी ग्राउंड जीरो से लगातार खबर कर रहा है। हम प्रतिदिन जिला चिकित्सालय में कोविड सेंटर में जाते हैं, वहाँ देखते हैं लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण, इलाज के अभाव के कारण प्रतिदिन लोगों की मौत हो रही है। लोग बिलबिलाते हैं, रोते हैं, गाते हैं, क्योंकि ये दर्द, आपने सही कहा, ये दर्द उसी को हो सकता है, ये दर्द वही समझ सकता है जिसका कोई अपना मरता हो। देखा गया लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। जनप्रतिनिधि बात कर रहे हैं कि हम सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, ऑक्सीजन व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन जब जैसी ऑक्सीजन की बात आती है, ट्रक आता है, लोगों की लूटमारी मच जाती है, लोग त्राही त्राही करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलती। आप सही कह रहे हैं दीपक जी, ऑक्सीजन की कमी ये नीमच में नहीं, पूरे देश और प्रदेश में। मैं भाई साहब एमपी को धन्यवाद भी देना चाहूँगा इस अवसर पर कि जीरो लेवल से लेकर के ऊपर तक अपनी बात को रखता है। कुछ चैनल है, मैं 2 दिन पहले हमारे आज तक के एडिटर चले गए। पत्रकारिता भी अपनी जगह अपना प्रभाव छोड़ती है। मैं धन्यवाद दूंगा सभी डॉक्टर्स को, नर्सों को, काम करने वाले कर्मचारियों को, और उससे ज़्यादा धन्यवाद उनको दूंगा जो शमशान घाट के अंदर संस्कार कर रहे हैं लोगों को। शमशान के अंदर वो अग्नि जल रही है, वो मरघट की ज्वाला जल रही है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान ये महामारी से सबको बचाए। और पुनः धन्यवाद दूंगा मैं भाई साहब एमपी को। लगे रहो मेरे भाई, सरकार, प्रशासन, जनप्रतिनिधि जहाँ जैसे जो काम कर रहे हैं करें, मगर उस पीड़ा को समझो जिसके घर का चिराग बुझ गया।
आपने बिल्कुल सही कहा, उस पीड़ा को समझो जिसके घर का चिराग बुझ गया हो। लेकिन मैं दादा थोड़ा पूर्व में जाने की बात करूँगा। पूर्व के अंदर 1 साल पूर्व की बात करें तो कोरोना महामारी आई थी और लगातार उस समय तांडव मचा था। तो लगता नहीं कि बीच के 6 महीने तक प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को नीमच के अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लेनी थी, ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर लेना था। लेकिन देखा गया है कि जब लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ा, जब लगातार कोरोना अपने पूरे पैर फिसल लिए, उसके बाद प्रशासन जागा और हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट डाला। ऐसे में लगातार क्या लगता है प्रशासन जो है यहाँ का जिला प्रशासन की बात करें कमज़ोर है? देखो, उस कमजोरी तक तो मैं नहीं जाऊंगा, मगर यहाँ तक जरूर कहूँगा कि पहले का दौर अलग था, ये दौर अलग है। कोई कह रहा हवा से कोरोना आ रहा, सख्ती जरूरी है। मैं इस चैनल के माध्यम से माननीय शिवराज सिंह जी मेरे भाई को निवेदन करना चाहूँगा कि पूरी ताकत से आप लगे हो, सरकार लगी है, मगर निर्णय की जो लड़ाई जिला बैठकों के अंदर होती है वहाँ सख्ती होनी चाहिए। उनमें ऐसे लोगों को पहुँचाओ जो मुद्दे की बात करें। जी भाई साहब नहीं, जी भाई साहब नहीं। तो जो आपदा प्रबंधन समिति बनी है वहाँ लगातार रोज़ बैठकें हो रही हैं, लेकिन इन बैठकों का आम जनता पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम बात करें जिला चिकित्सालय की बात करें, कोविड सेंटर की बात करें, व्यवस्थाओं की बात करें, तो आज भी देखा जाए धरातल पे वहाँ व्यवस्था जीरो है। लगातार प्रतिदिन अगर व्यवस्था की बात करें तो कहीं ना कहीं कोई ऑक्सीजन की कमी कारण, कोई इलाज की कमी कारण प्रतिदिन लोगों की मौत हो रही है। लेकिन ये किसी को दर्द दिख नहीं रहा है। तो क्या कौन से सिस्टम में गलती मानते हैं कि यहाँ का जो प्रशासन की हम बात माने, जनप्रतिनिधि की बात माने, कमज़ोर पड़ रहे हैं? नहीं, मैं इसमें एक निवेदन करना चाहूँगा, ये बात वहाँ उठनी चाहिए। समाज के लोग भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। मैंने देखा कि कई लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई, वैक्सीन अपना असर छोड़ रही थी। एक वैक्सीन लगती, 2 वैक्सीन लगती, लोगों ने वैक्सीन की तरफ ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से लोगों को जागृत करने की कोशिश भी की, मगर मुझे लगा कि वैक्सीन पर तक लोग नहीं गए। और जहाँ तक आपदा कमेटी और इन सब की व्यवस्था का प्रश्न है, समाज के सभी लोगों को जोड़ना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से नीमच की नहीं, इस मध्य प्रदेश के सारे डीएम साहब को भी निवेदन करना चाहूँगा कि आपका प्रयत्न है, आप कर रहे हैं, मगर इसमें थोड़ी सख्ती लाएं ताकि हम उन सांसों को बचा सकें जो हमारे बस में नहीं है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार लग रहे हैं, तो लगता नहीं कि नीमच के अंदर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है दिख नहीं रहे हैं, इस कोरोना सी महामारी को लोगों को जागरूक नहीं कर रहे हैं? जनप्रतिनिधि हो या कार्यकर्ताओं की, नेताओं की बात हो, जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का चोला पहन के शहर में घूमते हैं, लेकिन अभी वो नेता लोग कहाँ गए? अब ये तो उन्हीं से ही पूछो जो लोगों के इर्द गिर्द घूमते हैं। और जनता समझदार है, जनता समझती है। अगर माननीय शिवराज सिंह जी काम कर रहे हैं, नरोत्तम जी मिश्रा काम कर रहे हैं, या अन्य जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं, तो लगता है। और जो किसी की कृपा पे बैठा है वो वहीं बैठा रहेगा, ये जनता उस बात को समझती है। दादा, एक चीज़ और देखी गई, जिला चिकित्सालय के अंदर उसी को इलाज मिल रहा है जिसकी पहुंच हो, जो जनप्रतिनिधि को जानता हो, या उसका कहीं ना कहीं प्रशासन में उसकी अप्रोच हो, ऐसे लोगों को इलाज मिल रहा है। लेकिन जो गरीब गुरबे हैं, जो गांव खेड़े से आते हैं, जो नीमच से गरीब बस्तियों से आते हैं, ऐसे लोगों को इलाज के अभाव में प्रतिदिन मर रहे हैं। दीपक जी, ये जानकारी मेरे पास नहीं है। मैं उन गरीब लोगों के साथ हूँ, उन सब के साथ हूँ जिनके भाव आपने मेरे सामने पैदा किए। अप्रोच का जहाँ तक मामला है, जो आप कह रहे हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि भगवान मुझे ऐसी बीमारी ना दे कि मेरे को किसी के अप्रोच के लिए जाना पड़े।
मैं उसी सरकारी अस्पताल के बिस्तर पर एडमिट हूँगा, मैं अप्रोच नहीं लूँगा। मुझे वो सब दर्द याद है। ऑक्सीजन के लिए लोग भटकते हैं, कैसे भटकते हैं, मगर सरकार प्रयत्न कर रही है। मगर जो चीज़ मुहैया है उस चीज़ को कैसे किया जाए ठीक, वो काम मेरा तो नहीं है, वो उन लोगों का काम है जिनको जवाबदारी सरकार ने दे रखी है, वो उस चीज़ को निभाए। देखा गया अगर जिला चिकित्सालय की बात करें, लगातार वहाँ लोग मर रहे हैं, इलाज के अभाव मर रहे हैं, और हमारे जनप्रतिनिधि जिला प्रशासन कह रहा है कि हमने 50 बेड की व्यवस्था नीमच में कर दी, हम कुछ दिन बाद 500 बेड की व्यवस्था कर देंगे, 50 बेड की व्यवस्था जावद में कर दी, मनासा में कर दी। जब इस प्रकार की व्यवस्थाएँ हो रही हैं, इस प्रकार का सिस्टम जब सही तरह से किया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग इलाज के अभाव में क्यों मर रहे हैं? सारे स्तंभ आप लोग हो, आप ज़्यादा जानते हो, और जितनी करीब से आप लोग देख सकते हो उतना मैं नहीं दे सकता, मगर ये जनता है, सब जानती है, ये जनता है, वो होगा। तो ये थे हमारे साथ में मालवा के गद्दावर नेता ठाकुर करण सिंह जी परमाल, जिन्होंने कहा है जनता है, सब जानती है, सब देखेगी, सब होगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए दीपक तापी की रिपोर्ट।